हाय एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ वर्चुअल और रियल इमेज के बारे में एक टॉपिक। इससे प्रीवियस वन वीडियो में मैंने आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन के बारे में बता दिया। अगर किसी को उन वीडियोस में उस टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो वो वहाँ जाके देख सकता है, चैनल की प्लेलिस्ट में वो अवेलेबल है। तो आज हम बात करेंगे रियल इमेज और वर्चुअल इमेज की। असल में रियल इमेज और वर्चुअल इमेज होती क्या है, चलिए आज हम इस डायग्राम से समझेंगे पहले कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज है क्या। ठीक है, आपकी बुक में ये पहले से ही डायग्राम दिया हुआ है रियल इमेज और वर्चुअल इमेज का। ठीक है, एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए, फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या है। देखिए, रियल इमेज वो है, रियल इमेज को जिसको हम स्क्रीन पे, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट की इमेज को आप किस में ले रहे हैं, एक स्क्रीन पे ले रहे हैं। यानी कहने का मतलब है, ये है आपके पास कॉनकेव मिरर है। ठीक है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे कि कॉनकेव मिरर असल में होता क्या है। अभी आप समझ जाइए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे। जिस ऑब्जेक्ट की इमेज को आप किसी स्क्रीन पे ले सकें। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो किसी केस पे बने, स्क्रीन पे बनेगी, तो जिसे हम स्क्रीन पे ले सकते हैं, यानी कि किसी स्क्रीन पे आपकी इमेज बनाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रियल इमेज बोलते हैं। ठीक हो गया। दूसरी चीज ध्यान से सुनिएगा कि ये इमेज क्या होगी, हमेशा इन्वर्टेड बनेगी, हमेशा उल्टी बनेगी। जैसा ऑब्जेक्ट है उसकी जस्ट उल्टी बनेगी। समझ में आई बात। और ये सारी रेज जो है किसी एक पॉइंट से निकल के, मतलब कहने का मतलब किसी पॉइंट पे एक इमेज को बनाएगी, यानी कि कोई इमेज क्या करेगी, फॉर्म करेगी। पहली चीज कि ये क्या करा जाएगा, किसी स्क्रीन पे आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, समझ में आई बात। किसी एक स्क्रीन पे आप इसे कहने का मतलब किसी स्क्रीन पे, यानी कि कहने का मतलब पीछे आपने पर्दा लगा रखा है, कुछ भी लगा रखा है, उस पर क्या बनेगी, उस पर बनेगी। और दूसरी चीज ये क्या बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। और क्या करेंगे, किसी पॉइंट पे मीट होंगी। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात, ये चीजें हैं। ठीक हो गया। किस में, रियल इमेज में। तो रियल इमेज को हम स्क्रीन पे ले सकते हैं, यानी कि किसी स्क्रीन पे इसका क्या बना सकते हैं, इमेज बना सकते हैं। और दूसरा चीज, ये हमेशा क्या बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। ठीक हो गया। अब आते हैं वर्चुअल इमेज के बारे में। वर्चुअल इमेज क्या होगी, वर्चुअल इमेज में बहुत सारी चीजें हैं। वर्चुअल इमेज क्या होगी, जैसे मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, समझ में आई बात। ये बियॉन्ड द मिरर बनेगी, एक चीज बियॉन्ड द मिरर। ये देखिए, ये इसमें मिरर के आगे बन रही है, ये बियॉन्ड द मिरर बन रही है, यानी कि मिरर के पीछे बनेगी। समझ में आई बात। वर्चुअल इमेज हमेशा मिरर के पीछे बनेगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। वर्चुअल इमेज हमेशा मिरर के पीछे बनेगी। दूसरी चीज, ये कहने का मतलब है, अगर मान लो ये प्लेन मिरर है, तो जितनी डिस्टेंस है, प्लेन मिरर की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। प्लेन मिरर में अगर मान लीजिए ये 2 मीटर की डिस्टेंस पे है, तो अब इमेज भी क्या बनेगी, 2 मीटर पीछे ही बनेगी। समझ में आ गई बात। वर्चुअल इमेज, अगर ये कहने का मतलब है, अगर यहाँ से ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर से 2 मीटर की डिस्टेंस पे है, तो इमेज भी 2 मीटर पीछे बनेगी। अगर ये 4 मीटर की डिस्टेंस पे होगा यहाँ से लेके यहाँ तक की, तो ये भी 4 मीटर की डिस्टेंस पे ही बनेगा। ठीक है। तीसरी चीज, हम इसे कभी भी स्क्रीन पे नहीं ले सकते। स्क्रीन पे आप यहाँ पे कोई देखिए, यहाँ पीछे एक स्क्रीन दिखा रखी है, उसमें बनते हुए दिखा रखी है, यहाँ पे स्क्रीन नहीं है, यानी कि इसे आप स्क्रीन पे नहीं ले सकते, इस इमेज को। ठीक हो गया, समझ में आई बात। ये हमेशा कैसी बनेगी, इन्वर्टेड नहीं बनेगी। समझ में आ गई बात, ये इन्वर्टेड नहीं बनेगी, ये इरेक्ट बनेगी। समझ में आई। सेम साइज और सेम डिस्टेंस, यानी कि जितने साइज का ऑब्जेक्ट होगा उतने ही साइज की इमेज बनेगी। किसमें, प्लेन मिरर में। ध्यान से सुनिए, प्लेन मिरर की बात कर रहा हूं मैं अभी, मैं सिर्फ प्लेन मिरर की बात कर रहा हूं। अभी ये नहीं कह रहा हूं कि फोकस पे है, या कहने का मतलब बियॉन्ड द फोकस है, या कहीं कहीं भी है, पोल के बिटवीन फोकस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये बात नहीं कर रहा हूं मैं अभी सिंपल इरेक्ट इमेज, और मतलब कहने का मैं रियल इमेज और वर्चुअल इमेज की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो जिस साइज का, प्लेन मिरर में जिस साइज का ऑब्जेक्ट होगा उसी साइज की क्या बनेगी, इमेज बनेगी। ठीक है, क्लियर है। इसको क्या करेंगे, फिर से सुन लीजिए, रियल इमेज को हमेशा हम क्या करेंगे, स्क्रीन पे लेंगे। ये ऊपर सब लिखा हुआ है, आप इसको ध्यान से पढ़ सकते हैं। इसको आप हमेशा किस में लेंगे, स्क्रीन पे लेंगे। ये हमेशा कैसी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। ठीक हो गया। अगर ये इन्वर्टेड बनेगी, समझ में आ गई बात, और ये किसी पॉइंट पे मीट होगी, समझ में आ गई बात। ये जस्ट उल्टी होगी, फिर ये क्या बनेगी, इसे आप स्क्रीन पे नहीं ले सकते। रियल इमेज, वर्चुअल इमेज को आप क्या नहीं ले सकते, स्क्रीन पे नहीं ले सकते। ये जितने साइज का ऑब्जेक्ट होगा उतने साइज की इमेज बनेगी। यहाँ कोई जरूरी नहीं है, यहाँ कोई जरूरी नहीं है कि जितने साइज का ऑब्जेक्ट होगा उतने साइज की इमेज बनेगी। ये सिर्फ एक ही कंडीशन पे होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट और इमेज साइज यहाँ सिर्फ एक ही कंडीशन पे होता है। यहाँ क्या होता है कि जिस साइज का ऑब्जेक्ट होता है उसी साइज की इमेज बनती है। इसे आप मिरर पे नहीं ले सकते। और ये कहने का मतलब क्या है, हमेशा क्या, ये इन्वर्टेड नहीं बनती है। ठीक है, चलिए फिर इसका रे डायग्राम हम समझ लेते हैं कि क्या कैसे इसका रे डायग्राम हम बनाते हैं। ठीक हो गया। मैंने यहाँ पे सारे पॉइंट्स लिख दिए हैं आपके लिए कि क्या क्या होता है। मान लीजिए अगर ये कोई
पॉइंट था, 1 मिनट के लिए यहाँ पे कोई कैंडल जल रही थी या कुछ भी जल रहा था 1 मिनट के लिए मान लीजिए, ठीक है, मैं ऐसे करके दिखाऊंगा। तो लाइट रे आपको पता है, ये अगर लाइट रे आ रही है सारी की सारी ऐसे करके आ रही है, ये लाइट रे आई, ठीक है, ये लाइट रे आई आपके पास, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। अब मान लीजिए ये क्या करेगी, रिफ्लेक्शन करेंगे और ये क्या करेंगे, किसी एक पॉइंट पे मिल जाएंगी यहाँ पे, समझ में आ गई बात। तो आपने क्या बनाया, मान लीजिए इसकी इमेज बन गई यहाँ पे ऐसे करके, ये स्क्रीन थी 1 मिनट के लिए, मैं यहाँ पे स्क्रीन दिखा रहा हूँ और ये इमेज मान लीजिए ऐसे बन गई आपके पास, समझ में आ गई बात। तो ये इन्वर्टेड बनेगी, उल्टी, मतलब कहने का मतलब है जलती हुई आंख को लगेगी और ये उल्टी बनेगी। आई बात समझ में। तो कहने का मतलब क्या है कि आपका रियल इमेज क्या होती है, रियल इमेज को हम किस में बना सकते हैं, रियल इमेज को आप स्क्रीन पे ले सकते हैं, समझ में आई बात। ये हमेशा कैसी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और किसी पॉइंट पे मीट होगी, समझ में आ गई बात, ये आपके पास रही, ठीक है। इसमें कोई जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट सेम साइज का बने, जरूरी नहीं है, सिर्फ एक ही कंडीशन पे है, वो मैं आपको बताऊंगा मिरर के केसेस में। अब मान लीजिए ये वाला कंडीशन है प्लेन मिरर का, मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे था 1 मिनट के लिए, ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, तो मान लीजिए लाइट रे ये आई, ठीक है, एक ही पॉइंट से निकली, ये आ गई, और फिर मान लीजिए एक ये आई, ये चले गई, और यहाँ पे आई, ये चले गई ऐसे करके, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से ये 2 मीटर की डिस्टेंस पे थी, मेरे पास यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा कम है, तो अब देखिए मैं इसको क्या करूँगा, पीछे मिलाऊंगा, इन लाइट रे को ऐसे मिलाइए इस रूलर से, वैसे एक्चुअल में ये रूलर से मिलती हैं, ऐसे नहीं मिलती, मैं आपको मिला के दिखा देता हूँ अभी, ये हाथ से नहीं मिलती हैं, ये रूलर से ही मिलेंगी, ठीक है, ये असल में रूलर से मिलती है। जैसे ये आई ना, और आप इसको ऐसे मिलाइए, जैसे ये मान लीजिए स्ट्रेट लाइन थी, ये थी ना, ये आप डॉटेड इसको पीछे मिलाइए, और ये भी अगर ये स्ट्रेट लाइन थी ऐसे करके रिफ्लेक्ट हो रही थी, जैसे ये था, तो इसको भी आप क्या मिलाइए, ये सीधी मिलेगी ऐसे करके, आप बेंड नहीं कर सकते इसको, ठीक है, ये कुछ ऐसे मिलेगी, और अभी मेरा हाथ टेढ़ा हो रहा है, ये मान लीजिए ऐसे गई, तो ये क्या मिलेगी, ऐसे मिलेगी, ठीक है। ये सब के सब क्या मिलेंगे, एक ही पॉइंट पे मिलती हुई मिलेंगी, यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास स्पेस नहीं है, ये ऐसे करके, ठीक है। और ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगा, ये इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ पर बनेगी ऐसे करके, ठीक है, इमेज क्या बनेगी, यहाँ पे बनेगी। तो अगर मान लीजिए ये 2 मीटर की डिस्टेंस है, तो यहाँ भी कितनी बनेगी, 2 मीटर की डिस्टेंस बनेगी, ठीक है। जिस साइज का, अगर मान लीजिए ये h मीटर या 1 मीटर का ऑब्जेक्ट है हाइट में, तो यहाँ भी 1 मीटर का ही होगा, समझ में आ गई बात। यानी कि दोनों की ऑब्जेक्ट हाइट और इमेज हाइट दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी, समझ में आ गई बात। ये लिख रखा है देखिए मैंने, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी सेम साइज, और मतलब ऑब्जेक्ट की कहने का मतलब है ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट दोनों क्या होगी, सेम होगी। तीसरी चीज क्या होगी, बियॉन्ड द मिरर बनेगी, समझ में आ गई बात। ये इसका मेन पॉइंट है, ठीक है। चलिए फिर एक छोटी सी बात और हम कर लेते हैं आज की, प्रिंसिपल एक्सेस और ये क्या होती हैं, इसमें भी आप थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं इन पॉइंट्स को भी, ठीक है। देखिए अब ये है, मान लीजिए हमारे पास, हम कैसे मतलब कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है। अगर हमारे पास ये स्पेरिकल मिरर, मान लीजिए कोई गोला है, मैंने इसको ऐसे कट कर दिया, 1 मिनट के लिए ध्यान से देखिएगा, समझ में आई बात। तो जब मैं इसका पेंट क्या करूंगा, इस साइड करूंगा, मान लीजिए कट करा तो मेरे को इस टाइप से मिलेगा, ठीक है। और मैंने पेंट कहाँ कर दिया, इस सरफेस पे कर दिया, तो ये अंदर की ओर कैसी बन रही है, देखिए कॉनकेव बन रहा है ना, ये अगर ये कट होके आएगा तो ऐसे ही तो बनेगा, ठीक है। तो इस टाइप के कंडीशन को मैं क्या कहूँगा, अगर हमारे पास कोई कहने का मतलब है केव बन रही है ना, तो इस मिरर को क्या बोलेंगे हम, कॉनकेव बोलेंगे, ठीक है, समझ में आई बात। तो इसके ये जो बिल्कुल यहाँ से आपको तो पता ही है, ये सेंटर है सर्किल का, सेंटर से लेके मान लीजिए पोल ए है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की इसकी क्या बोलते हैं, रेडियस, इसको बोलते हैं रेडियस। तो ये बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये क्या हो गया, इस कर्वेचर का सेंटर हो गया, ये कर्वेचर बोला जाएगा अब, ठीक है। ये सेंटर, इस कहने का मतलब सर्किल का क्या हो गया, सेंटर हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको सी से डिनोट करेंगे, इसको बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैंने यहाँ पे लिख दिया, देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर है, समझ में आ गई बात। और यहाँ से लेके यहाँ तक ये पॉइंट, यानी कि इस ए पॉइंट को मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, पोल बोलते हैं, इस पॉइंट को यहाँ पे क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। मैंने कट कराना इसको, ये देखिए इसको क्या बोलूंगा, पोल, ठीक हो गया, समझ में आई बात। तो यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस, यानी कि कहने का मतलब क्या है, पूरी सी से लेकर के पी तक की, इस पी को पॉइंट को क्या बोला, पोल बोला। तो इसको बोलेंगे क्या, हम बोलेंगे कि रेडियाई ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रेडियाई ऑफ कर्वेचर, यानी कि या रेडियस बोलेंगे, रेडियाई ऑफ कर्वेचर लगा दीजिए, इसको कैसे नोट करेंगे, आर से डिनोट करेंगे रेडियाई ऑफ कर्वेचर को। अब आ जाता है नेक्स्ट हमारे पास कि कहने का मतलब क्या है, मैंने बता दिया आपको, ये प्रिंसिपल एक्सेस हो गई, ये पॉइंट जो कहलाएगा वो पोल कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा, ये रेडियाई ऑफ
कर्वेचर कहलाएगा। समझ में आ गई बात? ठीक हो गया। अब आता है प्रिंसिपल, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाएंगे। ठीक है, रेडियाई ऑफ कर्वेचर। अब देखिए अगर इसी में अगर मैं इसको कट करूं, कट कर दिया, ये मान लीजिए मैंने, अगर ये मैंने कट कर दिया 1 मिनट के लिए ऐसे करके, और पेंटिंग क्या कर दी, अंदर साइड कर दी ऐसे करके, पेंट अंदर की साइड कर दिया, तो आपके पास क्या होगा, देखिए ये आपने चम्मच देखी होगी ऐसे करके, ये दो कंडीशन दिखा रखी है, इसके दो सरफेसेस होती हैं। जब आप अंदर की तरफ से चम्मच का मुंह देखते हैं तो वो क्या बन जाता है, कॉनकेव, और जब इस सरफेस की तरफ से देखते हैं तो वो क्या बन जाता है, कॉन्वेक्स। ये देखिए आपके पास कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों का दे रखा है। ये देखिए अगर आप अंदर की तरफ से देख रहे हैं तो ये क्या बन गया, केव, गुफा बन गई ना, कॉनकेव, तो ये कैसा मिरर हो गया, कॉनकेव हो गया। और अगर जस्ट उल्टा कर दें, पेंटिंग कहाँ करते हैं, अंदर की साइड कर दे, तो ये क्या बन जाएगा, कॉन्वेक्स बन जाएगा, कॉन्वेक्स। ठीक हो गया, कॉन्वेक्स मिरर बनेगा। ठीक है, क्योंकि आप पेंट कर दे रहे हैं तो एक साइड, तो ये क्या बन गया, कॉन्वेक्स मिरर बन गया। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि इसमें क्या कहना, मतलब रेडियाई ऑफ कर्वेचर क्या है। ठीक है, रेडियाई ऑफ कर्वेचर ये रही आपकी, सी से लेके पी तक, इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। ठीक हो गया, और यहां से ले इसको बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक हो गया, इस एक्सिस को आप जितना आगे तक बढ़ा सकें ये प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगी। समझ में आ गई बात? और फोकस की बात हम बाद में करेंगे, वो सी और पी के जस्ट बीच में, मतलब कहने का मतलब है इसके जस्ट बीच में होगा। समझ में आ गई बात? तो एक रिलेशन भी आता है हमारे पास कि सी और पी के बीच में, तो क्या वो है, ठीक हो गया, संबंध है। तो वो फोकस जो होता है वो रेडियाई ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फोकस जो होता है, एफ जो होता है, वो रेडियाई ऑफ कर्वेचर का क्या होता है, हाफ होता है। ठीक है, ये इसके बीच में रिलेशनशिप है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो ये आज के लिए इतना ही, ये पॉइंट है। तो फिर अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।